एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति ने 8 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस बच्ची ने उनको हमेशा दादाजी कहा और जब भी वो पढ़ने के लिए जाती थी तो कहती थी कि दादाजी बाय बाय। उसी बच्ची को वो चॉकलेट और बिस्कुट खिला के उनके साथ दुष्कर्म किया। और ये बूढ़ा व्यक्ति कहीं और का नहीं था बल्कि ये इनके पड़ोस में ही रह रहा था। आप सोच नहीं सकते हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिनका उम्र 65 से 70 साल है वो एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर सकता है और उनके प्राइवेट पार्ट में से निकाल सकता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरे देखिएगा दोस्तों। इसके बाद जाके पता चलेगा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ने किस प्रकार एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और सतर्क होंगे और आप अपने परिवार का ध्यान रखते होंगे। आज का एक ऐसा घटना है जिस घटना के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि जिस बूढ़ा का उम्र, जिस बुजुर्ग व्यक्ति का उम्र 65 से 70 साल का हो और वो व्यक्ति एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी के अंदर इतना ज़्यादा वासना कैसे आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वही बच्ची उन बुजुर्ग व्यक्ति को दादाजी कहते थे। जब भी वो पढ़ने के लिए जाती थी तो उनको कहती थी कि बाय बाय दादाजी, और कभी भी आती थी तो उनके पास जाके बैठते थे। लेकिन उस बच्ची को क्या पता था कि ये दादाजी नहीं बल्कि एक दरिंदा है। वो बूढ़ा व्यक्ति उनको चॉकलेट और बिस्कुट खिला के उनको इस प्रकार टच करता था, लेकिन उस बच्ची को पता नहीं चलता था। उनको शरीर में टच करना, अपने गोद में बैठाना, उसके शरीर को पूरे गलत तरीका से टच करना, वो ये बूढ़ा करता था। लेकिन इस बच्ची को क्या पता था कि ये एक ऐसा दरिंदा है जो मुझे नोचने का कोशिश कर रहा है। उसके माता पिता को भी उस बूढ़ा व्यक्ति पे शक नहीं हुआ क्योंकि उनका उम्र ही था 65 से 70 साल के बीच। और वो हमेशा दोनों लड़की को उधर से उधर ले जाके उनको चॉकलेट देना, बिस्कुट देना और कहीं पे खिलाना, फुटबॉल खिलाना, क्रिकेट खिलाना, कैरम बोर्ड खिलाना, बहुत सारे का खेल जो है सो उनके साथ खेलते रहते थे। तो कैसे जो है सो किसी माँ बाप को शक होगा कि एक 65 से 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के मन में इस प्रकार का वासना जाएगा कि एक 8 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म कर देगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये घटना भोपाल का है। एक आदमी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, जब उनका ट्रांसफ़र भोपाल हुआ तब उसने सोचा कि मैं यहाँ पे अपने पत्नी को भी, और मेरे पास तो केवल एक बेटी है, मैं उनको भी ला लेता हूँ। यहाँ पे पढ़ने का बहुत ही अच्छा सुविधा है, यहाँ पे वो अच्छा से पढ़ सकती है। इसीलिए वो अपने पत्नी और अपने बेटी को अपने साथ ही में रखने लगा। और उसने सोचा कि अगर यहाँ पे आने से इन लोगों को 1-2 महीना प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप इस बात को भली भांति जानते होंगे दोस्तों कि जहाँ पे अगर आप रहोगे ना, जहाँ पे अगर आप रहने लगोगे तो वहाँ पे रहने के बाद आपके अगल बगल में जो भी आदमी रहता है ना, उसके साथ आपका अच्छा खासा दोस्ती हो जाता है, अच्छा खासा आप जानने लगोगे, पहचानने लगोगे। तो सेम इस आदमी के साथ भी ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो रूम लेके रह रहा था उन्हीं के बगल में एक और व्यक्ति रहता था। वो भी जो है सो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और देखिए कि उनका भी एक पत्नी और उनके साथ एक बेटी जो है सो रहती थी। लेकिन उनके घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका उम्र केवल 65 से 70 साल था। और उस बूढ़ा व्यक्ति का कोई दूसरा काम नहीं था, उसका काम यही था कि वो अपने पोती को जो है सो खिलाता रहता था और उनको जो है सो समय समय पे स्कूल पहुंचाना। और कभी अगर स्कूल में अगर बच्ची को अगर लेट हो जाए तो उनको स्कूल से लेके अपने घर पे लेके आ जाना। और आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का काम ही क्या होगा। उनको तो केवल खाना है और बच्ची के साथ और बच्चों के साथ खेलना ही होता है। तो केवल इनका यही काम था कि बच्चों को खिलाता रहता था और बैठा रहता था। तो मैं आप लोगों को कितना बार बोला हूँ कि जब भी अगर आप कहीं पे अगर स्थान अगर आप चेंज करते हैं, अगर दूसरे जगह अगर कहीं पे आप रहने के लिए जाते हैं तो आपको ये भी पहले परख लेना बहुत ज़रूरी है कि अगल बगल का माहौल कैसा है, इंसान अगल बगल का कैसा है। अरे इंसान को अगर आप सही से नहीं देखोगे, सही से नहीं समझोगे कि अगल बगल का माहौल क्या सब है, अगर ये सब देख के अगर आप नहीं रहोगे तो आपके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति इस माहौल को नहीं भांपा। उसने सोचा कि मेरा पड़ोसी है, बहुत ही अच्छा है, उनका भी एक छोटी बेटी है और एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है जिसका उम्र 65 से 70 साल है, वो बूढ़ा हो गया है। ये इनकी बेटी जो है सो उनके पोती के साथ हमेशा खेलने के लिए जाते थे। अब खेलने के लिए भी जाते थे और उनके साथ पढ़ने के लिए भी जाते थे। कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो दोनों लड़की को जो है सो चॉकलेट और बिस्कुट देता था। तो ये बूढ़ा व्यक्ति अपने पोती को कुछ नहीं करता था, लेकिन जो वो लड़की थी उस लड़की को जो है सो अपने गोद में बैठा के गलत तरीका से उनको टच करता था। एक समय तो ऐसा आ गया दोस्तों, जब उस लड़की का माता पिता उनके घर पे नहीं था तो वो बच्ची अकेली थी। वो बच्ची जो है सो इनके पोती के पास आई खेलने के लिए। वो बूढ़ा
बूढ़ा व्यक्ति देखा कि आज इनके माता पिता इनके घर पे नहीं है, तो उसने क्या किया, तो बिस्कुट और चॉकलेट दुकान से खरीद के लाया और इस लड़की को दिया और पहले बिस्कुट और चॉकलेट उनको खिलाया और घर में ले जाके उनके प्राइवेट पार्ट को इस तरह छेड़ा कि प्राइवेट पार्ट में से खून निकलने लगा। एक 8 साल की बच्ची के साथ, आप सोच सकते हो। ये बूढ़ा व्यक्ति इस बच्ची को धमका भी दिया कि अगर तुम किसी को बताएगी ना तो हम तुमको मारेंगे और दोबारा चॉकलेट या बिस्कुट नहीं देंगे। रात होने के बाद जब इस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब इनके प्राइवेट पार्ट में से खून निकलता रहता है, वो लड़की को बर्दाश्त नहीं होने के बाद वो अपने माँ को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इनकी माँ को लगता है कि आजकल 7 से 8 साल की उम्र में भी कभी कभी लड़की का पीरियड शुरू हो जाता है। उसने तुरंत जाके डॉक्टर के पास गया, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, कोई व्यक्ति इनके साथ दुष्कर्म किया है। अब ये बात जब इनकी माँ सुनी तो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। आखिर वो सोच रही थी कि मेरे बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो तुरंत जाके पुलिस को कंप्लेन किया। अब पुलिस को कंप्लेन करने के बाद जब पुलिस दोस्तों इन्वेस्टिगेशन किया, जब छानबीन करना शुरू किया, तब जाके पुलिस को पता चला कि वही बुजुर्ग व्यक्ति जो उनके पड़ोस में रह रहा है, वही व्यक्ति जो है सो इस बच्ची के साथ ऐसा किया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को वो बच्ची दादाजी कह के स्कूल जाते समय बाय बाय कहती थी, उस बच्ची के ऊपर इस दरिंदा को थोड़ा भी दया नहीं आया। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप सतर्क रहे और आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। आप अपने बेटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उनको भी जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि आजकल कोई भी इंसान विश्वास करने लायक नहीं है। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय हिंद।